हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, वक्फ आवाज के आ रही बारे है। में हाँ। कानूनी तरीके से ये समझना होगा कि जब देश का बंटवारा हुआ उस जमाने में जो मुस्लिम यहाँ से छोड़कर अपनी प्रॉपर्टी को पाकिस्तान की तरफ मूव कर गए, चले गए, तो वो अपनी प्रॉपर्टी जो छोड़ गए उसकी देख रेख के लिए ही वक्फ का कानून जो है वो आपको वो बना था 1954 में इस प्रावधान में। फिर उसको एक डिसॉल्व करके आवाज बहुत घड़घड़ा रही है। आवाज जरा माइक को नीचे कर लीजिए अता करीम जी, या माइक को थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, उससे आ रही है। हाँ चलिए बोलिए अब तनवीर जी। हाँ, थोड़ा सा माइक को नीचे कर लीजिए। हाँ बोलिए तनवीर जी। हाँ जी, 1954 में बनने के बाद फिर 1955 में फिर उसको रिमॉडिफाई किया गया और आपने 2013 में जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और उस जमाने में जो फिर कानून को अमेंडमेंट किया गया या उसमें दुरुस्त किया गया, अभी वक्फ की प्रॉपर्टी जो है ये GLIS के कथनानुसार कहा जाता है कि आर्मी हेलो अच्छा हाँ हेलो हाँ चलिए। आर्मी सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी, हाँ आर्मी के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा 7.88 लाख की संपत्ति है। ये पूरा चल की बात कर रहे हैं हम। और 2013 में जब PV नरसिम्हा राव जी इस पर कानून लाए तो उसमें भी नया अमेंडमेंट किया और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो अमेंडमेंट नया ला रहे हैं नए तरीके से, इसमें मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। इसलिए फायदा होगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी को जो अपना प्रॉपर्टी मान के उसका जितना तनख्वाह उठा के या पैसा उठा के खा रहे हैं लोग, और कोई उसका पेपर वगैरह कोई पारदर्शिता नहीं ला रहे हैं। अब उनको पारदर्शिता लानी होगी। यहाँ के डीएम साहब के टेबल पे उनके यहाँ अमेंडमेंट और उनके यहाँ पूरी लिस्ट देनी होगी और उससे क्या आमदनी आ रहा है, क्या खर्च आ रहा है, और वक्फ की प्रॉपर्टी दरभंगा, समस्तीपुर, पटना और जहाँ जहाँ बिहार में जैसे है, जिस जगहों पे है, उसके बारे में आपको पूरा ब्यौरा पेश करना होगा जिला अधिकारी महोदय के समकक्ष। तो ये नया अमेंडमेंट बिल सबका साथ सबका विकास का एक पार्ट ही होगा कि मुस्लिम समुदाय को एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और जैसे वक्फ की प्रॉपर्टी है लेकिन उसका फायदा हमको तो नहीं मिल रहा, अता करीम साहब को तो नहीं मिल रहा है। तो वक्फ की प्रॉपर्टी पे जिस तरीके से सांप की तरह कुंडली मारे बैठे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, जबकि वक्फ की प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती है कानूनन, ना हस्तांतरित हो सकती है, ना बेची जा सकती है और ना बेची जा सकती है। ऐसे सवाल उठता है कि अखिल भारत के पास गिलिस का जो रिपोर्ट है 15,531 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, ये इतना इसके पास है। 15 मई 2024 का आंकड़ा बता रहे हैं। वक्फ अधिनियम 1995 में 3 में कहा गया है अगर वक्फ को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो उसके लिए वक्फ बोर्ड पूरा सबूत और पूरा इदारे को मुहैया करा के वक्फ बोर्ड को ये मान ले कि संपत्ति है, तो उस संपत्ति का मालिक कोर्ट भी है। यही बात है कि पहले भी नहीं जा कोई भी व्यक्ति कोर्ट में भी नहीं जा सकता है। अगर वक्फ बोर्ड को लग जाता है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है या सोच लिया कि 1995 का सेक्शन 3R के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य से मुस्लिम कानून के मुताबिक पात्र, पवित्र, मजहबी, धार्मिक, चैरिटेबल और परोपकारी मान लिया जाए तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 आर्टिकल 40 कहता है यह कि जमीन किसकी है, यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ ही के पास ही ये पूरा ब्यौरा जो है और वो होना चाहिए। और वक्फ का जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी कमिटी बना हुआ है वो आप जिला अधिकारी को अपने संज्ञान में पूरा मामला देंगे। इससे मुसलमानों को अता करीम जी एक छोटा सा सवाल। हाँ बोलिए। मैं तनवीर साहब ने ये बात कही कि नए कानून, नया एक्ट आने से जो संशोधन आएगा उससे फायदा होगा, ये तो इरादे पर डिपेंड करता है। मान लिया नए कानून के कोई इम्प्लीमेंट कराने वाले, मान लिया कोई चेयरमैन होंगे, कोई सेक्रेटरी होंगे या ऑफिसर्स होंगे या डीएम साहब होंगे, कहीं भी डीएम साहब के साथ सारे कागजात करना है। आज भी जो कानून है वो सारा कानून
वेलफेयर फॉर द पीपल है, लेकिन क्या वो वेलफेयर मिल रहा है? आज जो कानून है, चाहे वो डीएम हो या जो जनता ऑफिसर्स हैं, क्या वो जनता के लिए कुछ कर रहे हैं? मेरे समझ में नहीं कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान लेवल पे नहीं हो रहा है। पहला अपना काम हो रहा है, आवाम का काम गया। और आता करीम जी एक सवाल है। बिहार राज्य में सुन्नी वक्फ बोर्ड, आता करीम भाई बिहार राज्य में सुन्नी वक्फ बोर्ड, हालांकि संपत्ति के बारे में निबंधन सुनिए, 3000 मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा ये निबंधित है, और इसका पता शायद मेरे ख्याल से लगता है हमारे बड़े भाई अता करीम साहब को भी नहीं है, और हमको भी बहुत गहराई से इस बात का पता नहीं था। आज मोदी जी इस बात का एक एक स्टेट वाइज संज्ञान ले रहे थे, हम लोगों को मालूम पड़ रहा है। एक मिनट, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, इत्तफाक करता हूँ। और जो करप्शन है, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। चाहे वो मदरसा हो जो मुस्लिम्स का इदारा है, मैं कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हम हुकूमत को रोते हैं, हम दूसरी ख्याल के जो हमारे मान लिया कि लोग समझते हैं कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन जो आज एक मिनट, जो आज हमारे किसी भी मुस्लिम इदारे को देख लीजिए, जितना वहाँ करप्शन है, जितनी बुराइयां वहाँ हैं, उतना किसी भी गैर मुस्लिम इदारों में या जनरल जो इदारे हैं उसमें नहीं है। और चाहे वो आप मदरसे में चले जाइए, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड में चले जाइए या वक्फ बोर्ड में चले जाइए, और उसके लिए कोई हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए हम मुस्लिम जो वर्कर्स हैं, नेता हैं, रहबर हैं, और फिर आखिर में मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम समाज इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है। चलिए एक सवाल, आता करीम जी एक सवाल, सेना और रेलवे के